मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर। जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन चुनावों में एक खिचड़ी सी भी पक गई है, क्योंकि तीन तीन दल हैं दोनों तरफ और उसके अलावा भी बहुत से दल, चाहे उसमें MNS हो या समाजवादी पार्टी हो, MIM ओवैसी की पार्टी हो, अभी एक मराठा नेता हैं जरांगे, मनोज जरांगे, वो भी कुछ उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो एक खिचड़ी सी पकी है पूरे महाराष्ट्र में। तो उस महाराष्ट्र में एक तो दोनों दल हैं, दोनों गठबंधन है और उसमें तीन तीन दल हैं, तो उनमें आपस में ही बहुत सी तकरारबाजी है। जैसे आपने देखा होगा कि से संजय राउत ने ऐसे ऐसे बयान दिए और नाना पटोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी, और फिर इधर से भाजपा के भी नेताओं में अनबन हुई कुछ व्यक्तियों को लेकर, जिसमें एक नवाब मलिक की सीट को लेकर बड़ा मामला इसमें बना, क्योंकि कंफ्यूज दोनों गठबंधन है कि हमें करना क्या है। कुछ गठबंधन ऐसे लगता है कि वो कंफ्यूज है और कुछ लगता है कि प्लांटेड कंफ्यूजन ना हो कहीं, ऐसा कुछ देखने में नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा के नेताओं ने नवाब मलिक पर बड़े गंभीर आरोप पहले भी लगाए थे और अब भी कहा कि इनको टिकट अजीत पवार नहीं दें, क्योंकि हम उसका विरोध करेंगे, वो दाऊद का व्यक्ति है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी नवाब मलिक की जगह, उस सीट पर, एक सीट का नाम है उनका अणुशक्ति नगर, तो वहां पर वो सना मलिक को टिकट दे दी गई। और एट दी स्पॉट एक दूसरी सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां पर नवाब मलिक निर्दलीय फार्म भरा और 2:55 यानी 5 मिनट पहले अजीत पवार ने उनको भी अपना फार्म, अपनी टिकट, AB फार्म जो उनका होता है टिकट का, वो दे दिया। तो वहां महसूस हुआ कि अजीत पवार ने भाजपा के साथ फिर खेल कर दिया, यानी कि टाइम से 5 मिनट पहले जिसकी बात चल रही थी टिकट नहीं मिलेगा, और उसको भी टिकट दे दिया और उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि खिचड़ी वाली जैसे एक बात है, तो आज हम पहले उसी खिचड़ी में, जो खिचड़ी पक रही है उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस लगभग 102 सीट पर चुनाव लड़ रही है और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली उडापा वो लड़ रही है 96 सीट पर चुनाव, और 88 सीट पर चुनाव लड़ रही है शरद पवार की पार्टी। तो इनमें तीन में इधर भाजपा चुनाव लड़ रही है और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना असली है, और NCP घड़ी के निशान वाली अजीत पवार की पार्टी। तो मेरे कहने का मतलब, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं 75 सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, जहां कांग्रेस 102 में से 75 सीट ऐसी है जिसमें वो भाजपा से लड़ रही है, बाकी सीटों पे वो NCP और शिवसेना के साथ लड़ाई में है। तो ये 75 सीटें भी महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और जैसे मैंने कहा कि कन्फ्यूजन की बात, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इसी कन्फ्यूजन को मुंबई में शुरू करते हैं कि मुंबई में क्या स्थिति है। क्योंकि 36 सीट है मुंबई में, तो पिछली बार भाजपा वहाँ 17 सीट पर चुनाव लड़ी और 19 सीट पर शिवसेना एक ही थी उस समय, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की 2019 में, तो वो लड़ी। तो उसमें से 17 में से 15 सीट भाजपा जीती और 14 सीट 19 में से शिवसेना जीती। तो मुंबई शिवसेना का गढ़ भी रहा है, लेकिन अब शिवसेना 2 है तो उसमें देखना पड़ेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मुंबई में बनता जा रहा है इन 36 सीटों पर। भाजपा इस बार 17 की बजाय 18 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर NCP को दी थी, 2 सीट दी थी, लेकिन NCP 3 पर फिर बाद में लड़ रही है, क्योंकि 2 पहले सीट दी थी बांद्रा और इसकी शक्ति नगर, अणुशक्ति नगर, जहां पर सना मलिक थी। लेकिन मानखुर्द सीट से
वो निर्दलीय लड़ रहे थे लेकिन उनको भी सिंबल दे दिया। यानी कि एनसीपी के 3 उम्मीदवार हैं। अब 4 तारीख को कौन नॉमिनेशन वापस लेगा नहीं लेगा वो विषय अलग है। और शिवसेना भी जो उद्धव ठाकरे की है वो सारी सीटों पर, जो 18 के अलावा जो दूसरी सीटें थी, एक सीट बांद्रा को छोड़कर बाकी सीटों पर शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है। एक सीट है शिवड़ी सीट, उसको भाजपा ने छोड़ दिया है। लगता है एमएनएस के जो राज ठाकरे के राइट हैंड है उनके लिए एक सीट को भाजपा ने छोड़ा है। मेरे कहने का मतलब कैसी खिचड़ी राजनीति में पकती और क्या होता है ये मुंबई में देखने को मिलेगा। पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले मानखुर्द सीट। मानखुर्द सीट, आबू आजमी आपने नाम सुना होगा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं। तो वो उनकी एक सीट पेट है। 2009, 2014, 2019 3 बार वो उस सीट से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, क्योंकि 53%, 55% के पॉपुलेशन वहां पर मुस्लिम की है। तो वो मुस्लिमों का नेता होने के नाते वो वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। और उन्होंने इस बार भी आपने देखा होगा एक बयान दिया था कि आप 6 से 8 समाजवादी पार्टी के एमएलए जिता दो, फिर हम देखते हैं कोई मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अब वहां पर एक नया खेल हो गया, क्योंकि वहां से एक उम्मीदवार नवाब मलिक जो कि पहले अणुशक्ति नगर से लड़ते थे, उन्होंने अपना फार्म निर्दलीय के तौर पर भरा और बाद में उसी सीट से अजीत पवार ने उनको टिकट दे दिया अपनी एनसीपी का। और शिवसेना ने, जो शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब नवाब मलिक को लेकर भाजपा में बड़ा कंफ्यूजन भी है और उनको सीट भी नहीं देना चाहते। और भाजपा और शिवसेना का एक उम्मीदवार है वहां। लगता है कि यहां कुछ अलग खेल होने वाला है, क्योंकि अबू आजमी की वो सीट पेट सीट है, वो जीतते रहे हैं। लेकिन 2 मुस्लिम उम्मीदवार आने से, क्योंकि भाजपा बार बार ज़्यादा अटैकिंग मोड नवाब मलिक पर है, भाजपा ने वहां से पूरा जो अपना अटैकिंग मोड है वो कर दिया है अपना नवाब मलिक की तरफ। तो जितना भाजपा उस पर अटैक करेगी उतना उनकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और जितना वो मुस्लिम वोट लेंगे उतना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार को मजबूती मिलेगी। यानी कि भाजपा के लिए एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि नवाब मलिक या अब्बू आजमी, इन दोनों में से तो एक का तो इस चुनाव में पतन होगा, लेकिन हो सकता है कि इनकी लड़ाई में, क्योंकि एक नियम है मुस्लिम वोट जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जिहाद की तरह करता है, मुझे लगता है नवाब मलिक को वहां वोट नहीं मिलेगा, अबू आजमी की तरफ ही मुस्लिम वोट जाएगा। लेकिन एक जंग उस सीट ने छेड़ दी है। हो सकता है अगर कुछ भी, क्योंकि एमआईएम का भी वहां उम्मीदवार है, अगर कुछ भी हो गया तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, जिसको राजनीति में कहते हैं ना, कहते कुछ है लेकिन पीछे की प्लानिंग अलग तरीके से चलती है। तो इस सीट पर, मानखुर्द सीट पर खास तौर पर यह प्लानिंग देखने को मिल रही है। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, उसके बारे में पता लगेगा। उसके अलावा क्योंकि यह सीट जो है अबू आजमी 25,000 के लगभग जीतते रहे हैं, तो इस सीट पर उनका मजबूत पकड़ भी है, तो उनको भी गिराने के लिए लगता है कि यह खेल हुआ। और अगली सीट अणुशक्ति नगर की मैं बात करूं, वहां पर नवाब मलिक 2009 और 2019 में जीते, 2014 में शिवसेना ने जीती। इस बार उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया अजीत पवार ने। तो भाजपा विरोध में तो है लेकिन उनके प्रचार नहीं करेगी, लेकिन वहां पर भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार उतार दिया गया। वहां पर भी एक खेल हुआ। और एनसीपी जो शरद पवार की है, उन्होंने, आपने एक बड़ी नेता हीरोइन भी हैं और बड़ी कांग्रेस की और राहुल गांधी की प्रिय रही स्वरा भास्कर, उनका बड़ा नाम सुना होगा। उनके पति फवाद अहमद जो पहले सपा में थे, अभी भी सपा में है, उनको टिकट दे दी शरद पवार की पार्टी ने। और वहां पर भी शिवसेना शिंदे ग्रुप चुनाव लड़ रहा है, यानी फिर वहां भी 2 मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि नवाब मलिक की बेटी, क्योंकि वहां से वो उनका गढ़ कहते हैं या
उनकी सीट 2 बार जीते हैं, लेकिन वो बड़े मार्जिन से नहीं जीते, केवल 10,000 वोट से ही जीते थे वो। तो वहां पर एक बड़ा खेल, फिर वहां पर 2 मुस्लिम उम्मीदवार, मुझे लगता है कि नवाब मलिक की बेटी वहां भी निपटी जाएगी, और हो सकता है कि स्वरा भास्कर के पति और वो दोनों वहां से भी शिवसेना शिंदे की पार्टी चुनाव जीत जाए। इसमें भी मुझे लगता है कि एक प्लानिंग का एंगल है। तो ये सीट, ये और एक तीसरी सीट जो कि बांद्रा ईस्ट की सीट है, उस सीट पर बाबा सिद्दीकी पीछे चुनाव जीते थे, वो भी वोटों का डिवीजन होने की वजह से। तो वो अब आपको जैसे पता होगा, लॉरेंस बिश्नोई एक गिरोह के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी ली कि बाबा सिद्दीकी को हमने मारा है। तो उनके बेटे को जिशान सिद्दीकी, जिनको एनसीपी शरद यानी अजीत पवार ने अपना उम्मीदवार बनाया, उस सीट पर भी एक नया खेला हुआ, क्योंकि वहां पर भी सामने मुस्लिम उम्मीदवार है। तो जो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है आशीष शेलार, उन्होंने वो पिछली बार जो बाबा सिद्दीकी थे वो इस वजह से जीत गए थे क्योंकि शिवसेना की जो उम्मीदवार थी उनको टिकट नहीं मिला था, तृप्ति सावंत को। तो वो 28-30 हजार वोट लेकर निर्दलीय लड़ी, और दोनों हिंदू वोट बंटने से बाबा सिद्दीकी चुनाव जीत गए बांद्रा ईस्ट से। नहीं तो वैसे उनकी सीट बांद्रा वेस्ट होती थी, और वो जीत गए। इस बार उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिशान सिद्दीकी, और उनके सामने भाजपा और उनका उम्मीदवार नहीं है। तो जिशान सिद्दीकी के सामने एनसीपी चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक खेल अंदर खाते, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग कैसे होती है कि चुनाव में, एक प्लानिंग के तहत आशीष शेलार ने तृप्ति सावंत, जो पिछली बारी शिवसेना की निर्दलीय बागी उम्मीदवार थी, इस बार उनको एमएनएस का टिकट दिलवा दिया। यानी कि राज ठाकरे की पार्टी का टिकट उनके पास है, और पीछे से जो मदद है वो आशीष शेलार की, जो मुंबई भाजपा अध्यक्ष है, वो कर रहे हैं। तो एनसीपी की जो 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जो अजीत पवार के, वो निपटेंगे, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार तो जीतने का वैसे भी भाजपा के अलायंस में चांस नहीं है, क्योंकि वहां तो एक जिहाद के रूप में वोट डाला जाएगा जो भाजपा को हराएगा। तो भाजपा ने भी एक प्लान किया कि जो भाजपा को हराएगा एक तरफ वोट ना डालकर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। उससे भाजपा को भी नुकसान है, जवाबदेही देनी पड़ेगी नवाब मलिक को लेकर। लेकिन भाजपा ने यहाँ अलग तरीके से कुछ खेल करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा तीनों सीटों पर एंगल देखने को मिलेगा। यानी कि मुंबई में अभी पता ही नहीं लगेगा कि खिचड़ी किस ओर पक रही है, उसके पीछे के खिलाड़ी कौन है। क्योंकि पिछली बार भाजपा, मैंने जैसे कहा कि 15 सीट जीत गई थी और 14 सीट जीती थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यानी कि संयुक्त शिवसेना। इस बार शिवसेना के 2 टुकड़े हैं, उसमें से जो 14 में से 8 विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ है, और 6 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो उनको भी टिकटें मिली हैं। तो शिवसेना यहाँ 2 हिस्सों में बटेगी, यानी कि उद्धव ठाकरे की ताकत भी कम होगी और शिवसेना की भी ताकत कम होगी। जैसे 29 सीट पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने जीत ली थी, इस बार वो नहीं जीतेंगी। 2-3 सीट पर, जैसे शिवड़ी की सीट मैंने कहा और बांद्रा ईस्ट की सीट कहा, एक आधी सीट पर, वो 2-1 सीट पर एमएनएस का भी प्रभाव है, वो जीत सकती है, और अबू आजमी एक सीट जीत सकते हैं। भाजपा, मुझे लगता है कि यहाँ वही जो 18 में से 14-15 सीट भाजपा 36 लड़ी थी 2014 में, तब भी 15 जीती थी, और जब भाजपा 2019 में गठबंधन में लड़ी तो 17 सीट लड़ी, तो भी 15 सीट जीती। तो 15 के करीब 14-15 मुझे लगता है इस बार भी भाजपा का, क्योंकि गुजराती वोट है और उत्तर भारतीय वोट है, तो एक अच्छा सा एक सेटअप है। एक सीट की बात करेंगे वर्ली की, जहां पर उद्धव ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे। वहां पर भी बड़ा खेल होने की तैयारी है, क्योंकि शिवसेना ने वहां पर मिलिंद देवड़ा के बेटे, जो राज्यसभा सांसद है, उनके बेटे को, देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा को उतार दिया है। वहां पर भी क्योंकि 65,000 का मार्जिन था आदित्य ठाकरे के पास, तो वहां भी बड़ी दिक्कत का सामना इस बार, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं, उनको लगा कि हमारी पारिवारिक सीट है, वो भाजपा और शिवसेना गठबंधन के कारण वो सीट मजबूत थी, वो जीत ली। लेकिन इस बार राज ठाकरे की पार्टी ने भी वहां अपना एक उम्मीदवार अलग से उतार दिया है, और एकनाथ शिंदे के भी
मिलिंद देवड़ा, और उसी में सीट में इनका भी प्रभाव है, रिलायंस बंधुओं का, यानी कि मुकेश अंबानी का, वो भी पूरी तरह से मिलिंद के साथ खड़े हैं। तो ये सीट भी एक दिलचस्प सीट बनने वाली है। और जैसे मैंने कहा कि मुंबई में इस प्रकार की खिचड़ी अब पकने वाली है, तो मुंबई की खिचड़ी क्या रुख लाएगी, कौन कहाँ लड़ रहा है, अभी बड़ी हलचल होने वाली है। तो अभी क्योंकि अलग अलग रीजन है महाराष्ट्र में, ठाणे अलग सीटें हैं, 21 सीटें ठाणे की है, कोंकण की है, मराठवाड़ा की है, विदर्भ की है। तो इसके बारे में भी अलग अलग किसी अंक में चर्चा करेंगे। और आज के इस अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।